राधे राधे। वेलकम न्यू ब्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आज है आंवला एकादशी। तो मैं रखती हूँ मैं तो सारी एकादशियों का व्रत ही रखती हूँ। तो आज है आंवला एकादशी व्रत, तो जिसमें आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है और पेड़ के ऊपर सिंघाड़े बेर जो भी आपको चढ़ाना है वो सब उससे पूजा की जाती है उसकी। तो मैं वहाँ, वो काफ़ी दूर है पेड़, तो मैं वहाँ तो जा नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैंने ना ये एक डाली है वो तोड़ के मंगा ली है आंवले के पेड़ की। तो इसको एक गमले में लगा दूँगी और इसी की पूजा करूँगी, क्योंकि वो पेड़ ना काफ़ी दूर है और वहाँ चल के जाना, बच्चों को साथ में लेके जाना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने ये डाली अभी तोड़ के मंगाई है। सुबह सुबह ये गए थे ड्यूटी, तो अभी तोड़ के दे के गए हैं। तो अभी तो मैं करूँगी अपना काम और फिर काम करके नहा धो के फिर करूँगी पूजा। आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, देखते रहना कैसे करते हैं आंवले के पेड़ की पूजा। करते हैं फ्रेंड्स अभी तो काम। और ये है आंवले के पेड़ की डंडी है, इसी की पूजा करूँगी। कुछ भी हो, पेड़ हो, डाली हो, कुछ भी हो, पर आज आंवले की पेड़ की ही पूजा की जाती है, क्योंकि आज है आंवला एकादशी। तो मैं इसी की पूजा करूँगी आज। तो पहले कर लेते हैं थोड़ा सा काम और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ करने लगी हूँ अब मैं अपना काम, क्योंकि मेरा खाना तो ब्रेकफास्ट बना के तो मैंने इनको दे दिया था और बच्चों को अभी खाना नहीं है, तो बच्चों के लिए भी बनाया नहीं है। तो पहले मैं अपनी किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, जिससे क्या किचन साफ़ रहती है तो फिर मतलब काम फैला सा नहीं लगता है। और अगर किचन को थोड़ा सा भी गंदा करके रखो तो पूरा काम फैला हुआ दिखता है। और फ्रेंड्स, फिर मुझे नहाना भी है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा देर भी हो जाए, पर जिस दिन व्रत रखो तो उस दिन तो थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि पूजा भी करनी है। तो इसलिए पहले मैं अपना काम करूँगी। और फ्रेंड्स, मुझ पे ऐसे भी नहीं नहाया था कि काम पड़ा रहे, किचन ऐसे ही पड़ी है और झाड़ू पोंछा करके नहा लूँ, मुझ पे ऐसे भी नहीं होता है। पहले पूरा क्लीन कर दूँगी, चाहे दोबारा से हो जाए, पर पहले तो क्लीन कर दूँगी पूरा और तभी फिर नहाऊँगी, तब पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने किचन को ऊपर से सिर्फ को साफ़ कर दिया है और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये कारपेट भी बिछी हुई है। इस कारपेट की वजह से ना इधर से किचन का कूड़ा जो होता है किचन में लेके आना पड़ता है और कमरे का कूड़ा कमरे में लेके जाना पड़ता है। तो इसको भी धुलना है, किसी दिन धुलेंगे इसको भी, क्योंकि होली आने वाली है। तो बस इसी में काम में बिजी है। और गुंजिया भी बनानी है, तो सारी तैयारी भी करनी है आजकल। और सबसे पहले तो इसमें कारपेट को धुलूँगी, जिससे ये साफ़ हो जाए, क्योंकि बच्चे कितना भी इसके ऊपर कुछ भी बिछा लो फिर भी दूध वगैरह कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। और ये काफ़ी टाइम से धुली भी नहीं गई है, जब ठंडों में बिछाई थी ना तभी बिछाई थी, तब से हटी नहीं है, क्योंकि ये फ्रिज के नीचे और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके नीचे दबी हुई थी, तो इसलिए धुली नहीं गई है ये। और यहाँ देवांश के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ जिसकी ड्रेस है और जो गर्म कपड़े थे उनको भी एक बैग में भर के रख देती हूँ। और गर्म कपड़े जैसे ही रखे गए ना फ्रेंड्स, तो अलमारी तो अभी खाली हो रही है, पर जो बॉक्स है ना वो तो एकदम फुल भर गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा काम भी हो गया, झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया और बच्चों को भी नहला दिया। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को स्नान करके उनकी पूजा कर देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, सुबह सुबह का ही टाइम था। पर पूजा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी देरी करो ना फिर देरी होती चली जाती है। तो इसलिए मैंने अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट नहीं कराया है, बाद में कराऊंगी, पहले करूंगी मैं पूजा। तो यहाँ मैं कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ पहले। और अभी मुझे आंवले की जो मैंने डाली मंगाई थी उसकी भी पूजा करनी है और एकादशी का महात्म भी पढ़ना है।
और मुझे फ्रेंड्स तभी अच्छा लगता है, सारा काम हो जाता है ना, तभी फिर नहा धो के पूजा करो तो फिर भी तभी सही लगता है। और फिर मन में ये लगा रहता है अब ये काम पड़ा है कि वो काम पड़ा है, तो इसलिए जो मुझे करना होता है ना, तो पहले जो किचन साफ़ सबसे मेन है, किचन साफ़ और झाड़ू पोंछा, ये सबसे मेन है। अगर मुझसे हाथ से कपड़े धुलने होते हैं तो फिर मैं नहाने से पहले ही कपड़े धुलती हूँ, और नहीं तो फिर मशीन में ही डाल देती हूँ। और यहाँ मैं अब इसको एकादशी का महात्म भी पढ़ूंगी, तो यहाँ भी मैं बुक निकाल रही हूँ और देख रही थी यहाँ कौन से पेज नंबर पे है आंवला का एकादशी, क्योंकि मुझे अभी गमले में से वो डंडी लगा के लेके आना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई मेरी पूजा की थाली तैयार, फूल और सिंघाड़े, और इसमें सारा सामान था तो मैंने अलग से नहीं रखा है, हल्दी रोली वगैरह। और ये कथा है एकादशी की, एकादशी महात्म, तो इसमें से मैं आंवला एकादशी की कथा भी पढ़ूंगी। और यहाँ धूप दीप से सबकी पूजा करूंगी। और यहाँ मैंने जो डाली मंगाई थी सुबह, वो यहाँ एक गमले में लगा लिए, और अब करती हूँ मैं पूजा। फ्रेंड्स, यहाँ होने लगी है अब मेरी पूजा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था थाली में। अभी हल्दी घी से इसको पूजा जाएगा डाली को, और फूल और सिंघाड़े और कुछ भी मीठा बनाओ जो भी हो आपके पास, वो सब कुछ चढ़ाया जाता है। और बेर भी चढ़ाए जाते हैं, पर मेरे पास बेर तो थे नहीं, तो मैंने सिंघाड़े और कुछ मीठा ही चढ़ाया है। और मैंने बाहर फ्रेंड्स पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत तेज़ी से धूप, छत पर पूरी छत पर धूप आई हुई है, तो इसलिए मैं इस गमले को अंदर ही उठा के लेके आ गई, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो बाहर कहीं बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर ही कर लूँ पूजा, क्योंकि आजकल तो बहुत गर्मी होने लगी है, धीरे धीरे आजकल पंखा भी चलने लग गए, क्योंकि धूप पड़ने लगी है अब तेज़ी से। सुबह सुबह ही सूर्य देवता एकदम भयंकर वाले निकलते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है अब तो। पता नहीं, अभी तो मार्च में ही इतनी गर्मी है, आगे चल के कितनी गर्मी होगी। तुलसी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक कथा कहता हूँ, वैसे नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे गमले में आ गया एक फूल गुड़हल का, ये ऑरेंज वाला है गुड़हल का फूल। अभी सुबह मैंने देखा था तो कली सी बनी हुई थी, और अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना सुंदर फूल खिल के तैयार हो गया है। क्योंकि मैंने इनको यहाँ छाया में रख दिया है, क्योंकि उधर की साइड धूप ज़्यादा आती थी। यहाँ तुलसी अभी थोड़ी थोड़ी हरी भी हो रही है, और इसमें वो वाली लक्ष्मण जो होती है, वो वाली क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्मण बूटी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी आ रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर खड़ी है मेरी प्याज, और यहाँ खड़े हैं करेला, और ये हैं गेंदे के फूल। अभी गेंदा निकल के नहीं आया है। और फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी, क्योंकि बच्चों को खाना नहीं खाना है, मैगी खानी है। और वैसे वो भी बिना तड़का की और वैसे ही खानी है, सिर्फ गर्म पानी करो और उसमें मसाला वगैरह डालो, बस बन गई मैगी। बच्चों की ऐसी मैगी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया था, पूजा वगैरह सब हो गई थी, और बच्चों को भी मैगी बना के खिला दी है, क्योंकि बच्चे तो बस बिना प्याज और टमाटर की मैगी खाते हैं, सिर्फ पानी में उनको उबाल देते हैं और वही खा लिए हैं बच्चों ने। बच्चों की पसंद भी बड़ी अलग होती है, और बच्चों को भी मैगी खिला दी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और थोड़े से मखाने भी फ्राई कर लूँगी। और आज इसमें फ्रेंड्स मैं अपने लिए नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक एक ही बार खाऊँगी शाम को, जो आलू वगैरह जो भी बनाऊँगी तो वो शाम को ही बनाऊँगी। अब तो इसको सिर्फ घी में ही फ्राई कर लेती हूँ। और हम यहाँ हमारा आलू भी फ्राई हो गए और
चाय भी बन गई। और चाय में मैंने अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पत्ती वाली ही चाय बनाई है। और गाय का दूध इतना पतला होता है कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ चाय में दूध में पत्ती ही डाली है, तो एकदम फिर भी पानी जैसी ही चाय दिखाई देती है गाय के दूध की। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे की लपसी, जो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, सिर्फ चौकस वाले ब्लॉग में भी देखा है आपने कि मैंने सिंघाड़े की लपसी बनाई थी, कतरा बोलते हैं उसको। तो अभी ये ना, तो मैंने एक कितना पैकेट लिए, ये 500 ग्राम का है। तो मैंने इसमें से ना आधा बनाया था और आधा बचा के रखा था, क्योंकि ये काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा दिन तक भी स्टोर नहीं कर सकते हैं इसको, इसलिए आधा आज बनाऊंगी, आधा उस दिन बनाया था। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं सिंघाड़े की कतरा। आपने रेसिपी तो देखी है मेरी, तो आपको मैं रेसिपी दोबारा से तो नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ सिंघाड़े की जो लपसी बनाते हैं, अब मैं वो बनाऊंगी। और इसको ना मैंने गैस भी ऑन कर दिया था, तो गर्म पानी हो जाता है ना, तो फिर उसके जो वैसे बनते हैं ना, एकदम गांठ सी बन जाती हैं अगर उसको हाथ से नहीं घोलते हैं, तो इसलिए पहले मैंने इसको हाथ से घोल दिया है। और अब इसको चलाती रहूँगी चमचे से, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं बहुत जल्दी, तो बस इसको चलाते रहना है। और इसमें मैं गुड़ और चीनी मिक्स करके दोनों डालूँगी, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अपनी पहले व्लॉग में भी दिखाया था आपको कि कैसे बनाते हैं सिंघाड़े की कतरा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे कतरा भी बन चुके हैं, बन गए मेरी कतरा। और यहाँ आलू भी बॉयल हो गए, बस इनको फ्राई करना रह गया है, बस फ्राई करूँगी और बस खाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी शाम नहीं हुई है, दोपहर से है, तो इसलिए अभी मैंने मन भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए अभी नहीं किया है। तो बस ये तो सब हो गया, बस फ्राई करेंगे आलू और खाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग खाने लगे हैं। यहाँ मैंने वंदना भाभी को भी बुलाया था, और ये दिव्यराज ना, ये भी व्रत रखा है इसने भी। तो यहाँ हमने आलू भी फ्राई कर लिए थे, और ये भाभी भी बना के लाई थी, साबूदाने के जो बड़ा बनाते हैं वो बना के लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।